चीन और पाकिस्तान की बढ़ी टेंशन। भारत ने बॉर्डर पर रेलवे के लिए बनाया 45,000 करोड़ का मेगा प्लान। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्लियर कट। अगर कभी देश की सीमा पर अचानक हालात बिगड़ जाएं तो सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? क्या सिर्फ सेना का मजबूत होना काफी है या फिर हथियार, टैंक, गोला बारूद और हजारों सैनिकों को कुछ ही घंटों में सीमा तक पहुंचाने वाला मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही जरूरी होता है? शायद इसी सवाल का जवाब है भारत सरकार का नया 45,000 करोड़ रुपए का मेगा रेलवे प्लान। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगने वाली सीमाओं पर रेलवे नेटवर्क को तेजी से मजबूत करने जा रहा है। इसका मकसद सिर्फ आम लोगों की यात्रा आसान बनाना नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर सेना की त्वरित तैनाती, हथियारों और रसद की सप्लाई को भी पहले से कहीं ज्यादा तेज बनाना है। अगले 18 से 24 महीनों में इस योजना पर बड़े पैमाने पर काम शुरू होने की उम्मीद है। तो आखिर इस मेगा प्लान में क्या क्या शामिल है, किन राज्यों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा और आखिर अभी इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? आइए विस्तार से समझते हैं। भारत की सीमाएं दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में गिनी जाती हैं। उत्तर में चीन, पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश। तीनों दिशाओं में सुरक्षा चुनौतियां अलग अलग हैं। ऐसे में सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में रेलवे नेटवर्क को रणनीतिक रूप से मजबूत करने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें नए रेल ट्रैक, अतिरिक्त लाइनें, स्टेशन अपग्रेड, प्लेटफॉर्म विस्तार और सैन्य जरूरतों के हिसाब से लॉजिस्टिक्स क्षमता बढ़ाने पर जोर रहेगा। किन राज्यों को मिलेगा फायदा? इस योजना का सबसे बड़ा लाभ उन राज्यों को मिलेगा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं। इनमें शामिल हैं पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और पूर्वोत्तर के कई राज्य। इन क्षेत्रों में रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ने से न सिर्फ लोगों की यात्रा आसान होगी, बल्कि व्यापार, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार मिलेगी। सेना को कैसे मिलेगा फायदा? अब सबसे अहम सवाल, रेलवे का सेना से क्या संबंध? मान लीजिए किसी सीमा पर अचानक तनाव बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में हजारों सैनिकों, टैंकों, तोपों, मिसाइल सिस्टम और जरूरी सैन्य उपकरणों को कम समय में सीमा तक पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। अगर मजबूत रेल नेटवर्क मौजूद हो तो भारी सैन्य साजो सामान सड़क के मुकाबले कहीं तेजी और बड़े पैमाने पर पहुंचाया जा सकता है। यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट को ड्यूअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जा रहा है, यानी इसका इस्तेमाल आम नागरिक भी करेंगे और जरूरत पड़ने पर सेना भी। अभी इसकी जरूरत क्यों पड़ी? पिछले कुछ सालों में भारत की सीमाओं पर हालात तेजी से बदले हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ लंबे समय तक तनाव रहा। पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा चुनौतियां लगातार बनी रहती हैं। वहीं बांग्लादेश में राजनीतिक बदलावों के बाद क्षेत्रीय समीकरणों पर भी नजर रखी जा रही है। इसी बदलते माहौल को देखते हुए भारत अब सिर्फ हथियारों पर नहीं, बल्कि रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से निवेश कर रहा है। चीन से मुकाबले की तैयारी। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन ने पिछले कई सालों में तिब्बत और सीमावर्ती इलाकों में सड़क, रेलवे, एयरबेस और हेलीपोर्ट का बड़ा नेटवर्क तैयार किया है। भारत भी अब अपनी सीमा पर ऐसी ही मजबूत कनेक्टिविटी विकसित कर रहा है ताकि किसी भी आपात स्थिति में, यानी इमरजेंसी सिचुएशन में, सैनिकों और संसाधनों की आवाजाही तेज हो सके। पिछले कुछ सालों में बॉर्डर के आसपास के इलाकों में सड़कें, सुरंगें, पुल और रेलवे परियोजनाओं पर लगातार निवेश बढ़ाया गया है। ये योजना सिर्फ रक्षा तक सीमित नहीं है। सरकार का लक्ष्य है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर परिवहन, रोजगार, व्यापार और विकास के नए अवसर मिलें। जहां पहले कई गांव और कस्बे देश के मुख्य रेलवे नेटवर्क से कटे हुए थे, वहां अब नई रेल लाइनें पहुंच सकती हैं। इससे सीमावर्ती इलाकों का आर्थिक विकास भी तेज होने की उम्मीद है। क्या आधिकारिक घोषणा हो चुकी है?
रिपोर्ट के मुताबिक ये योजना तैयार की गई है और अगले 18 से 24 महीनों के अंदर बड़े पैमाने पर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि रेल मंत्रालय की तरफ से परियोजना के हर हिस्से का विस्तृत आधिकारिक रोड मैप अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर भारत अब सिर्फ सीमाओं पर सैनिकों की संख्या बढ़ाने की रणनीति नहीं अपना रहा, बल्कि रेलवे, सड़क और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम हिस्सा बना रहा है। 45,000 करोड़ रुपए की ये रेलवे परियोजना अगर तय समय पर पूरी होती है तो इससे एक और सीमावर्ती राज्यों का विकास होगा, वहीं दूसरी तरफ ज़रूरत पड़ने पर भारतीय सेना की रणनीतिक क्षमता भी पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। इस पर आपकी क्या राय है? क्या सीमा सुरक्षा के लिए रेलवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश सही कदम है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।